हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 पादपों में पोषण का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सभी सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। इसमें लिखा है पाठ की पूर्व तैयारी में कि हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी एवं इस पोषण विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? आओ मिलकर देखें। तो ए में कॉलम ए और कॉलम बी है। सूर्य से, अच्छा यहाँ मिलान करना है, मिलान करना है तो इसको सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। जड़ से पानी एवं पोषक तत्व मिलते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो इसको ऐसे मिला लेना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। दूसरा है, बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह पौधे छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो उस पौधे को नेफेंस कहते हैं, जिसको घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा और फिर ऑप्शन डी को यहाँ लिख लीजिएगा। तीसरा है, जल की कमी वाले क्षेत्र में पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, तना द्वारा, और सी को तना द्वारा यहाँ आपको लिखना भी है। चौथा है, छत्रक मशरूम को कहते हैं और जीवन यापन हेतु पोषकों की पूर्ति करते हैं। तो जो मशरूम होता है वे मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों द्वारा अपने पोषकों की पूर्ति करते हैं। पांचवा है, स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण लाइकेन होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द यहाँ दिया गया है, सूर्य, परजीवी, परपोषी प्रणाली, CO2, भोजन और पत्तियाँ। तो पहले के ऑप्शन में परपोषी प्रणाली, दूसरे में परजीवी, तीसरे में पत्तियाँ और चौथे में भोजन और पांचवें में सूर्य। अगला प्रश्न है, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? तो स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो तीसरा का उत्तर इसको लिख लीजिएगा। चौथा है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं?
तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए वह वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनती हैं। तो चौथा का उत्तर इसको लिखिएगा। पांचवा प्रश्न है, पूछो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होते, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर वे अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मृत जीव जैसे फफूंद सेप्रोट्रॉफिक पोषण पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं। यह एंजाइम स्रवित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। इस प्रकार यह बिना मुख के पोषण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल कैसे बनते हैं तथा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ लिखिएगा, शैवाल मीठे जल, आर्द्र भूमि और विभिन्न सतहों जैसे पेड़ों की छाल और पत्थरों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक प्रक्रम तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं तथा कुछ मात्रा में कीटभक्षी पौधे द्वारा भी इस जीवों के भक्षण से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कीजिए। तो स्वपोषी का परिभाषा है, ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी या फिर परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए सभी जंतु एवं कवक, कुछ जीवाणु तथा कुछ एक कोश की जीव। अगला प्रश्न है, यदि नांगफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? तो तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों को कांटे के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र में लगाया जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों? लगातार एक ही प्रकार की फसल प्रतिवर्ष लेने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा तथा भूमि संगठन होता चला जाएगा। 11वां प्रश्न है कि ये पत्तियों का एक भूरे कलर की पत्ती है और एक हरे कलर की पत्ती है। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग की पत्ती में, यहाँ जो आप ये पट्टी लिखा हुआ है, यहाँ आप इसको ये वाला पत्ती लिख लीजिएगा। पत्ती में हरित लवक की उपस्थिति के कारण होगी। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के सरल यौगिक में, यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ योग लिखा हुआ है तो यहाँ योग नहीं होगा,
यौगिक लिख दीजिएगा, यौगिक। ये यौगिक में बदल देते हैं जिस पौधे जिसे यहाँ भी जिसे पौधे पौधे ग्रहण करते हैं। यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे फसलों की उपज घटेगा और उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है 13 कि 3 डिब्बे हैं। पहले डिब्बे में है सूखी ब्रेड का टुकड़ा और बंद डिब्बे में सूखी ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ है, और दूसरे में नमी युक्त ब्रेड बंद डिब्बे में और नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। तो उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर पूछो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड में रोए जैसी संरचनाएं ज़्यादा एवं जल्दी दिखेगी और क्यों। तो ये नमी युक्त डिब्बे में नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में रोए जैसे संरचना अर्थात फफूंद जल्दी दिखेगी, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेजी से होती है। अगला है 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पृथ्वी पर मानव को भोजन प्राप्त होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इस पृथ्वी से मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है घटपर्णी पौधे का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है, समझाइए। तो घटपर्णी ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं। 2 नंबर है घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो घटपर्णी पौधे में घड़े जैसे रोम युक्त संरचना होती है, जिसमें एक चिपचिपा द्रव होता है। कीट उसमें फंस जाते हैं तथा पाचक रस द्वारा इसका पाचन कर लिया जाता है। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला चित्र आप बना लीजिएगा कि ये सूरजमुखी का पौधा है और इसके पत्तियों में सूर्य से सौर ऊर्जा मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और फिर पत्तियों से ही ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रही है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और जड़ से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है। तो इसको अपने किताब में बना लीजिएगा। प्रोजेक्ट पहला है कि विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पत्ती आप तुलसी का, नीम का और 4-5 प्रकार के पत्तियों का चित्र यहाँ बना लीजिएगा और फिर पत्तियों का नाम लिख करके उनके उपयोग यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ बीज का आम का बीज और सेब का बीज, अनार का बीज और फल का नाम और यहाँ फल का चित्र भी बना लीजिएगा। अब हमारा अध्याय 1 ख़त्म हो गया। और तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, प्लस शेयर भी करना।